बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुछ लोगों की जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही होती है। उन लोगों की आम आदतें क्या होती हैं, आखिर ऐसा वो क्या करते हैं जिससे इनकी जिंदगी खुशगवार बनती है, आज मैं इसके बारे में बात करूंगी। शादी की तकरीब का मौका हर किसी की जिंदगी का अहम तरीन दिन होता है, क्योंकि वो हमेशा याद रहता है और इसके लिए वो हर तरह की तैयारियां भी करता है। मगर क्या कोई दुल्हा या दुल्हन शादी के बाद की जिंदगी के लिए कोई मंसूबाबंदी करते हैं? ऐसा अक्सर नहीं होता और यही वजह है कि कुछ माह या साल बाद ये ताल्लुक जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाता है जिसमें ऊंच नीच आती रहती है। शरीके हयात के साथ जिंदगी को बांटना इत्मीनान बख्श होने के साथ साथ चैलेंज साबित होने वाला तजर्बा भी होता है, क्योंकि कोई भी बात मोहब्बत को बढ़ाने या एक दूसरे से अलहदगी का बाइस बन जाती है। दर हकीकत सिर्फ मोहब्बत नहीं, और भी बहुत कुछ इस रिश्ते को मजबूत और खुशगवार बनाने में मदद देता है। तो जाने कि अच्छी इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने वाले जोड़ों के राज या आदतें क्या होती हैं, और इनमें से सिर्फ 3 भी आप में अगर मौजूद हैं तो शरीके हयात से ताल्लुक में कामयाबी का इम्कान भी बहुत ज्यादा होता है। कम अज कम एक मशगले से इकट्ठे लुत्फ अंदोज होना। हर फर्द की अपनी जाती पसंद होती है जिसके मुताबिक वो मशागिल को इख्तियार करता है, मगर शादी के बाद जरूरी है कि जोड़ा किसी एक मशगले से इकट्ठे लुत्फानंदोज हो सकें, जैसे कोई खास खेल या इकट्ठे लूडो या रनिंग करना। कोई भी एक सरगर्मी मुंतखब करें और इस पर अमल शुरू कर दें। ये जरूरी है कि मियाँ बीवी दोनों इस मशगले को अपने मामूलात का हिस्सा बनाएं, और सबसे अहम बात यह है कि तफरीह के साथ एक साथ अच्छा वक्त गुजारें, एक दूसरे की हदूद का एहतराम करें। खुशबाश जोड़ों में बहुत ज्यादा कुर्बत होती है, मगर वो ये भी जानते हैं कि हदूद से कदम बाहर नहीं निकालना चाहिए। अपनी शरीके हयात की हदूद का ख्याल रखना अच्छे ताल्लुक की बुनियाद साबित होता है। अगर आप शरीके हयात को दबा कर रखेंगे तो ये दोनों की जिंदगी में जहर खोलने जैसा होगा। इकट्ठे घूमने के लिए वक्त निकालें। ये जरूरी नहीं कि इसके लिए शहर से बाहर किसी पुरफिजा मकाम का रुख किया जाए। दर हकीकत हफ्तावार तातील पर भी किसी जगह घूमने चले जाना भी ताल्लुक को मजबूत बनाने में मदद देता है। ऐसा करने से एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारने में मदद मिलती है, रोजमर्रा के खदशात और मुमकिन लड़ाई से बचने में भी मदद मिलती है। कुछ देर की ये तब्दीली ताज़ा दम बनाने के लिए काफी साबित होती है। इसके बाद है, एक दूसरे से लड़कर बिस्तर पर जाने से गुरेज करें। अगर मुमकिन हो तो लड़ाई के बाद मसले को इसी वक्त हल करने की कोशिश करें। इसको बोतल की तरह बंद करने से गुरेज करें और मामलात को खुद हल करें। अगर आप अपने मामलात नजरअंदाज करने के रवैये का इजहार करते हैं तो इससे ताल्लुक खराब होता है। बाशऊर जोड़े एक दूसरे के मसाइल पर बात करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ कीना नहीं रखते। ऐसा करने से दिमागी सेहत भी ठीक रहती है। दिन में कम अज कम एक बार मोहब्बत का इजहार करने में ताउन करना एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाता है। खुशबाश जोड़े एक दूसरे की ख्वाहिशात के बारे में बात सुनते हैं और एक दूसरे को सराहते भी हैं। वो इस वक्त एक दूसरे के साथ होते हैं जब हालात और वक्त मुखाफिज चल रहा होता है। इसके बाद है बाहमी एतमाद। एतमाद के बगैर ताल्लुक कुछ वक्त के बाद टूट जाता है। अगर आप हासिद और काबिज पसंद शख्सियत रखते हैं तो ताल्लुक खराब होने से पहले इन मसाइल को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। अगर शरीके हयात आपको ज्यादा परेशान कर रहा है या कर रही है तो सूरत हाल का तज्जिया करके हालात बहुत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे के कामों में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। घर के काम एक फर्द पर छोड़ देना ज्यादा अच्छा ख्याल नहीं, क्योंकि फर्द समझ सकता है कि सब बोझ इस पर लाद दिया गया है, जिससे रिश्ते में तवाज़ुन बाकी नहीं रहता। जरूरी नहीं कि घर के हर काम को इकट्ठा करें, मगर कुछ हद तक मदद करना भी ताल्लुक को मजबूत बनाने में मदद दे सकता है। यहाँ तक कि अगर सिर्फ एक बार भी ऐसा किया जाए तो दूसरे के लिए ऐसा पैगाम होगा कि आपने इसके अंदर की आवाज सुनी और याद रखी। छोटी छोटी चीजें जिंदगी खुशगवार बनाती हैं। बड़े तहाइफ या इकदामात पुरजोश और रोमानवी हो सकते हैं, मगर जरूरी है कि छोटी छोटी बातों से एक दूसरे को सराहें। जैसे कोई जरूरत की चीज बतौर तोहफा दे दिया जाए, चाय या नाश्ता बनाकर दे देना, घर में किसी जगह एक नोट पर लिख देना कि शरीके हयात कितना है और मोहब्बत का इजहार करना अपनी शरीके हयात के प्यारों के काम आना चाहिए। शादी का ताल्लुक सिर्फ 2 अफराद के दरमियान नहीं बल्कि 2 खानदानों के दरमियान होता है, और शौहर हो या बीवी, इनकी जिंदगी में चंद ऐसे अफराद जरूर होते हैं जो बहुत अहम होते हैं। तो ऐसे लोगों के काम आने की कोशिश करें ताकि शरीके हयात खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ اس کے علاوہ میری دوسری ویڈیوز شوہر کے دل پر راج کرنا اور بیوی کو خوش کرنے کے طریقے بھی